जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूत्रा यूट्यूब चैनल पर। जब भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज की बात की जाती है तो आपने देखा होगा बहुत सारे विद्वान कुछ प्लैनेट्स के बैड इफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए या कुछ प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरह की रेमेडीज बताते हैं, जिसमें कि आपसे कहते हैं कि आप इस जानवर को पाल लीजिएगा, इससे आपके इस प्लैनेट को स्ट्रेंथ मिलेगी। जैसे कि केतु के लिए अक्सर कुत्ते को पालना बताया जाता है। बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अक्सर विद्वान जन बताते हैं कि आप कोई तोता पाल लीजिएगा या कोई पक्षी पाल लीजिएगा, उससे आपका बुध स्ट्रॉन्ग हो जाएगा या फिर उनके जो नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। बहुत सारे लोग शौकिया पर्पस से जानवर को पालते हैं, उनका कोई एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस नहीं होता, उनको एक शौक है, उन्होंने एक पेट पाल लिया। तो क्या इन सबका वास्तव में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट आपकी लाइफ पर होता है? क्या आपके प्लैनेट्स को ये किसी तरह की स्ट्रेंथ देते हैं या किसी तरह की नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं? क्या किसी जानवर को पालने से आपके पाप कर्म में या आपके शुभ कर्मों में वृद्धि या कमी हो सकती है? इस तरह के प्रश्न अक्सर बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। आप चाहे शौकिया पर्पस से पालें या एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस से पालें, दोनों ही स्थिति में जब आप कोई जानवर पालते हैं तो निश्चित ही उस पशु की आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है। तो ऐसे में उस पशु के हित और अहित को सोचना पूरी तरह से आपका काम है। बहुत सारे विद्वान बताते हैं कि अगर आपको केतु के बैड इफेक्ट्स को रिड्यूस करना है तो आप कुत्ते को पाल लीजिएगा। मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे लोग कुत्ता पालते भी हैं। अब उसमें एक कुत्ते की प्रजाति होती है डाबरमैन। आपने देखा होगा लोग डाबरमैन को पालते हैं, शौकिया पाले चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस से पाले। अगर एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस से पालते हैं तो जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो डाबरमैन के बारे में आपने देखा होगा, डाबरमैन की पूंछ काफी लंबी हो जाती है। तो ऐसे में लोग करते क्या है, बचपन में ही उसकी पूंछ कटवा देते हैं ताकि उसकी पूंछ की वजह से उसकी कार्य क्षमता में किसी तरह की कोई कमी ना आए और वो बहुत अच्छे से अपना काम कर सके। आपने एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस से पाला है या शौकिया पर्पस से पाला है, दोनों ही पर्पस में जब आप उसकी पूंछ भंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अंग भंग के पाप कर्म से जुड़ जाते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस से कोई जानवर पालते हैं, अगर एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस से आपने वो कुत्ता पाला है तो डेफिनेटली आपको उसके बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट्स मिलने वाले हैं। और अगर आपने शौकिया पर्पस से भी पाला है तो आप अगर किसी पशु का अंग भंग कर देते हैं तो क्या वो एक पाप नहीं है? आपका पर्पस कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रकृति ने उसको किसी न किसी पर्पस से उसकी पूंछ को दिया है। हो सकता है एक समय के बाद उसके मन में भी ये धारणा आती हो कि यार मेरे शरीर में एक अंग नहीं है। बचपन में तो आपने कटवा दिया, वो जब सोसाइटी में जाता होगा, समाज में जाता होगा या अलग दूसरे कुत्तों को देखता होगा, उनकी पूंछ देखता होगा तो कहीं ना कहीं उसको एक मानसिक वेदना होती होगी। उसके बाद जब आप उसका अंग भंग कराते हैं तब भी वो कहीं ना कहीं एक मानसिक वेदना से गुजरता है, क्योंकि वो उसकी बॉडी का पार्ट है। अगर आपकी बॉडी का कोई पार्ट कटवा दिया जाए तो आपको किस तरह का फील होगा, चाहे वो आपके लिए अच्छा है या चाहे बुरा है। आपके शरीर पर बाल है, बाल अगर आपके कटवा दिए जाए किसी भी पर्पस से तो जाहिर है कहीं ना कहीं आपकी खूबसूरती में वो कमी करते हैं। आप जब दूसरों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर हीन भावना होती है। आप उन लोगों से पूछिए जो लोग गंजे हो चुके हैं कि भाई आपके बाल अगर ये उड़ गए हैं तो किस तरह की हीन भावना उन लोगों के अंदर आती है। तो कहीं ना कहीं जब आप किसी जानवर का अंग भंग करते हैं, किसी भी पर्पस से करें, चाहे वो आप एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस से करें चाहे वो आप शौकिया पर्पस से करें, वो कहीं ना कहीं आपके पाप कर्म में वृद्धि करता है। तो ऐसे में अगर आप केतु के पॉजिटिव इफेक्ट को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट देने लगेगा। दूसरी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग करते क्या है, कुत्ता पाल लिया, अब एक कुत्ते के 4-5 बच्चे होते हैं, वो उसको बेच देते हैं या फिर दूसरों को दे देते हैं। दोनों ही पर्पस लोग करते हैं, कुछ लोग बेच देते हैं और कुछ लोग आस पड़ोस में दे देते हैं। प्रकृति ने हर जीव को समान रूप से मातृत्व का अधिकार दिया है। आपके पास 2 बच्चे हैं, अगर कोई आपसे एक बच्चा बिना आपकी इच्छा के किसी को दे दे या ले ले तो क्या आपको दर्द नहीं होगा? सेम स्थिति उन जानवरों के साथ भी होती है। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस से किसी जानवर को पाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उस जीव के साथ एक अन्याय कर रहे हैं, उससे उसके मातृत्व का अधिकार छीन रहे हैं। आप शौकिया पर्पस से भी पालते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके मातृत्व का अधिकार से छीन रहे हैं।
तो वो भी आपके कहीं ना कहीं पाप कर्म में वृद्धि करता है। तो अगर आपको पॉजिटिव इफेक्ट की कोई आशा है तो आप भूल जाइएगा कि इस जानवर के पालने से मुझे कोई पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। चाहे आपका पर्पस कुछ भी रहा हो, आपको उसका नेगेटिव इफेक्ट जरूर मिलेगा, आपके पाप कर्म में जरूर एक वृद्धि हो रही है। बहुत सारे लोग पूछते हैं यार मैंने अपनी लाइफ में कोई ऐसा पाप नहीं किया मगर उसके बाद भी मुझे बहुत सारी इस तरह की परेशानियां हैं। आप समझ नहीं पाते कि हमने किया क्या है, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे कारण होते हैं जो कि अक्सर हम जाने अनजाने में कर देते हैं। उसके बाद एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस से जब आप किसी जानवर को पालते हैं तो लोग करते क्या है, बाजार जाएंगे, एक बहुत महंगा सा कोई डावरमैन, कोई जर्मन शेफर्ड खरीदेगा और बहुत सारी प्रजाति है, कोई बहुत बड़ा प्रजाति का एक खरीद कर लाएगा, उसकी मां से उसको विछोह होगा, तब वो आपके घर आकर रहना शुरू करेगा, आप उसको पालेंगे। ठीक है, क्यों नहीं आप किसी ऐसे पशु को पालते, किसी ऐसे कुत्ते को पालते हैं जो कि अपनी मां से अलग हो गया हो। कभी किसी ऐसे अगर जानवर को पालना भी है तो किसी ऐसे कुत्ते को पालो। आपके आस पड़ोस में, मोहल्ले में आपने देखा होगा किसी कुतिया ने बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद वो मर गई या उसने बच्चे को छोड़ दिया, बच्चे लवारिस घूम रहे हैं। अगर आपको वास्तव में किसी प्लांट को स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपको वास्तव में प्रकृति से प्रेम है, आप पॉजिटिव इफेक्ट्स लेना चाहते हैं, तो आप उनमें से किसी को उठाकर लाइए, उनको पालिएगा, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद आप देखिएगा, जब भी आप किसी जानवर को अपने घर में लाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर इस तरह से आती है जैसे कि आपके अपने बच्चे की जिम्मेदारी थी। बहुत सारे लोग करते क्या है, जानवर तो उन्होंने पाल लिया, वो बाहर छत पर किस तरह से पड़ा है, उसको क्या खाना है, क्या पीना है, इस चीज का कोई ध्यान नहीं देते, बस हाँ एक सिक्योरिटी पर्पज से भी उन्होंने जानवर पाल लिया। जब आपने उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो आपको उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह से लेनी है जैसे आपका बच्चा है। आप अगर नाड़ी ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसमें अनेकों ऐसे उदाहरण दिए हैं जिनमें आपने एक जानवर पाला हुआ था, उस जानवर की आपकी किसी गलती की वजह से, सपोज आपने रात को बाहर छोड़ दिया, ठंड लगने से या किसी दूसरे जानवर के आ जाने से किसी दूसरे जानवर ने उसको खा लिया, इस वजह से उसकी डेथ हो जाती है, या फिर वो कहीं चला जाता है, भटक जाता है, वो वापस से लौट कर नहीं आ पाता। तो इस तरह से अगर उसके साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो ऐसे में उसका दोष भी आपके ऊपर ही आता है। अब आप पूछेंगे यार हमारे ऊपर क्यों दोष आएगा, गलती से बाहर रह भी गया और उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई तो हमने उसका क्या बुरा कर दिया। क्या आपने कभी अपने बच्चे को रात को बाहर छोड़ा है, वो भी इस तरह से कि जब आपको पता है कि इसका कुछ अहित भी हो सकता है, चाहे वो 1% ही चांस है, आप मानते हैं कि आपका घर पूरी तरह से सिक्योर है, उसके बाद भी उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है। अगर ऐसी कंडीशन में जब आपने किसी जानवर की लायबिलिटी अपने ऊपर ली है, उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, वहां पर उस मिसहैपनिंग का पूरा दायित्व, पूरा का पूरा पाप कर्म आपके साथ जुड़ेगा। तो ऐसे में अगर आप कभी भी कोई पेट पालना चाहते हैं, चाहे आप शौकिया पर्पज से पाले, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज से पाले, तो इन पॉइंट्स का जरूर विशेष ध्यान रखिएगा, वरना तो निश्चित तौर पर आपको उसके पाप कर्म को भोगना ही पड़ेगा। मैं आपके साथ नाड़ी ग्रंथों में दिए गए कई एग्जाम्पल इस तरह के साथ शेयर कर सकता हूं। एक व्रत नाड़ी में एक एग्जाम्पल आता है जिसमें कि एक व्यक्ति एक तोते को घर से बाहर रात को छोड़ देता है और उसको बिल्ली खा जाती है। कई जन्मों तक उस व्यक्ति को उस पाप कर्म को भोगना पड़ता है, जबकि बिल्ली द्वारा तोते को खाने में उस पर्सन की कहीं से कहीं कोई गलती नहीं थी। किंतु जब आप किसी की जिम्मेदारी लेते हैं तो उस तरीके से लीजिएगा जिस तरह से आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं। जैसे आप अपने बच्चों को पालते हैं उसी तरह से आपकी जिम्मेदारी होती है आप उस पशु को पालें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो निश्चित तौर पर आपके साथ एक पाप कर्म जुड़ता है। तो जब भी आप किसी तरह के एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के लिए किसी जानवर को लाएं या फिर शौकिया पर्पस से किसी जानवर को अपने घर पर लाएं, तो इन पॉइंट्स का विशेष ध्यान रखिएगा। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।